ज़िंदगी में कामयाब होना बहुत मुश्किल है, लेकिन उस कामयाबी को बरकरार रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। मैं आपको बताती हूँ कैसे। जैसे एक इंसान कामयाब हो गया, और ख़ासकर हमारे माशरे में जो औरत ज़्यादा होती है, लड़की होती है, उसको काफ़ी टारगेट किया जाता है। वैसे तो मर्द को भी किया जाता है, दोनों को। अगर लड़की होती है तो कहते हैं भाई इसने ज़रूर हराम कमाया, इसने ये किया वो किया, 2 नंबरी की है, 4 नंबरी। औरत पे ज़्यादा इल्ज़ामात होते हैं, कैरेक्टर पे भी। मर्द पे भी होते हैं, लेकिन मर्द पे कैरेक्टर के नहीं होते, उसमें ये होते हैं कि यार इसने 2 नंबरी की है, या मर्डर किए हैं, या वो किए हैं। जिसके दिमाग में जो ख्यालात आते हैं वो इस बारे में बात करता है। तो जब आप कामयाब होते हो, पहले तो होना मुश्किल है। जब आप हो गए हो, उसको बरकरार रखना उससे भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको लोगों की बहुत सारी बातें इग्नोर करनी पड़ती है। लोग आपके सामने आकर भी बहुत कुछ कहते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं कामयाब हुई। मैं ये नहीं कहती मैं गरीब थी, मैं गरीब नहीं थी। मेरे जो पेरेंट्स हैं वो अमीर हैं, मैं गरीब नहीं थी। लेकिन आप जब खुद बच्चे बाहर निकलते हो कमाने के लिए, जिसको सेल्फ मेड कहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल होता है। वो भी बहुत मुश्किल होता है, और वो बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे एक गरीब का बच्चा होता है। एक मिसाल दे रही हूँ, ठीक है। तो जब आप खुद से कुछ करते हो ज़िंदगी में, भले आप गरीब भी नहीं हो, ये अगर देखा जाए तो, अगर फिल्म लाइन में जो एक्टर्स वगैरह आते हैं उसमें 99% तो गरीब होते हैं, लेकिन 1% ऐसा होता है जो अच्छे घराने से आता है, जिसको मतलब जो अच्छे खाते पीते घर से होते हैं, जिसके जो पेरेंट्स होते हैं वो अमीर होते हैं, लेकिन मेहनत वो भी करते हैं। अगर वो ज़िंदगी में कामयाब होते हैं तो वो अपनी मेहनत करते हैं। तो सेम इसी तरह से जब एक लड़की कामयाब होती है ज़िंदगी में, लोग उसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं। यार इसने तो 2 नंबर की है, इसने तो ये किया, बंदे फंसाए हैं, लोग को बेवकूफ़ बनाया, चूना लगाया, इतना सब कुछ कहते हैं। और वो कुछ लोग आपके सामने कहते हैं, कुछ लोग पीठ पीछे कहते हैं, कुछ लोग कुछ कभी कभार ऐसा होता है वॉइस रिकॉर्डिंग आती है कि कोई हमें फॉरवर्ड करता है, कभी स्क्रीन शॉट आते हैं। मतलब हर तरह के जो कुछ हो सकता है ज़िंदगी में वो होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। क्योंकि अगर अगर हम लड़ गए ना किसी से भी, तो मतलब हमने अपने आप को हरा दिया। ये भी एक जंग है। जब आप लड़ते हो, ये भी एक जंग में शुमार होता है। तो आपको ज़िंदगी में हद से ज़्यादा बर्दाश्त की ज़रूरत होती है, जैसे आपको शादीशुदा ज़िंदगी में बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। इस तरह आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी बर्दाश्त की ज़रूरत होती है। लोग आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें करते हैं। मर्दों का भी सेम यही होता है। अगर आप देखें कि कोई भी कोई एक्टर या पॉलिटिकल सेलिब्रिटी या कुछ और क्रिकेटर वगैरह, आप कभी कभार देखते हैं कि उनके बारे में लोग कितना कुछ सामने कहते हैं, और शो में भी कहते हैं। लेकिन शो में भी वो एक तरह से सेंस ऑफ ह्यूमर का इस्तेमाल करते हैं, या तो फिर उस सवाल को इग्नोर कर देते हैं। तो आप आप जब अपने आप को कंट्रोल करना पब्लिकली नहीं जानते हो, पब्लिकली बात कैसे करनी, चीज़ों को इग्नोर कैसे करना है, सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा रखना है, जब ये चीज़ें आपको नहीं आती हैं, तो फिर आप अपनी उस कामयाबी को ज़्यादा अरसे तक जिंदा नहीं रख सकते, मतलब कामयाब नहीं रख सकते। जैसे मिसाल के तौर पे एक रानू मंडल थी, एक सिंगर, वो पता है, वो जो रेलवे स्टेशन की भिखारन थी, उसको थोड़ी सी कामयाबी मिली। हिमेश रेशमिया ने एक सॉन्ग दिया, लोग उसको जानने लगे, सेलिब्रिटी बन गई, पिक्चर, ये वो जो भी सेलिब्रिटी के साथ होता है। उसने क्या क्या एटीट्यूड दिखाना शुरू कर दिया, पब्लिक में लोगों के साथ लड़ाई करती थी, उसकी रिकॉर्डिंग हो गई थी, और भी बहुत कुछ। तो वो ज़्यादा अरसे टिक नहीं पाई थी ये, या और भी बहुत से सेलिब्रिटी हैं जिनका अगर मैं जिक्र करूँ तो एक बहुत लंबी लाइन है। तो कामयाबी को कभी भी सर पे सवार करने के बजाय उस कामयाबी को हैंडल करना आप सीखें। अगर आप में ये फ़न आ गया तो यकीन जाने आप कामयाब शायद रहते भी है या नहीं रहते, लेकिन ज़िंदगी में बहुत फ़ायदे होते हैं आपको। एक तो अगर आप कामयाब हैं, कामयाब रह रहे हैं, मतलब आपकी जो सक्सेस है एक बहुत लंबे अरसे तक चलती है, अगर चलती है तो। क्योंकि सक्सेस जो है वो ज़्यादातर इस एटीट्यूड की वजह से प्लस प्रोजेक्ट की वजह से भी कामयाब रहती है, जैसे आप प्रोजेक्ट देते हो। लेकिन सबसे पहले एटीट्यूड होता है। दूसरा, आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहता है अगर आपने कामयाबी को सर पे सवार नहीं की। जो कामयाबी को सर पे सवार कर लेते हैं और फिर इसके बाद अगर वो कामयाब नहीं रहते किसी भी वजह से, भले, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। जैसे जैसे आपने हीरोइन मूवी देखी होगी, हीरोइन मूवी करीना कपूर की, उसमें भी यही होता है कि कामयाबी उसके सर पे चढ़ जाती है, प्लस वो साइको भी होती है। उसका केस भी थोड़ा सा अलग होता है। उसका आपने हाल देखा है क्या होता है, जब उसका डाउनफॉल आता है तो वो साइको हो जाती है। वैसे भी थी, लेकिन बाद में ज़्यादा हो जाती है। तो ज़िंदगी में चलने के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। एक कामयाब ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लोग की कड़वी बातें सुननी पड़ती है, और बहुत कुछ सहना पड़ता है। जो जो मैं कहूँ और जो
कोई और सेलिब्रिटी से भी अगर आप पूछें, पाकिस्तान के भी अगर आयज़ा दानिश वगैरह और भी हिमायत सईद वगैरह से पूछें, वो एक बड़े स्टार है, वो भी आपको सेम यही बात बताएंगे कि चीज़ों को इग्नोर करना, लोगों को इग्नोर करना, उनको बर्दाश्त करना, दिल में जहर होते हुए भी हंस के मिलना, प्यार जताना ऑन कैमरा, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल होता है। तो हर बात सच नहीं चलती ज़िंदगी में। जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है भाई, आप कुछ लोग होते हैं ना, यार मैं तो सच्चा हूँ, मैंने बोल दिया, मैं तो सच्चा हूँ, इस वजह से मैंने लड़ाई कर दी, मैं तो सच्चा हूँ, इस वजह से मैंने ये कर दिया। भाई आपकी सच्चाई एक हद तक काम आती है, इसके बाद तो आपकी सच्चाई जहर में बदल जाती है, वो फेल है। तो ज़्यादा सच ना बोले, ख़ासकर जहाँ पर आपका एक एक अपीयरेंस होती है, जब आपका एक आईडी बन जाती है, उस वक्त आपका इतना सच नहीं चलता। आपने देखा होगा कोई भी सेलिब्रिटी लाइक शाहिद अफरीदी या सलमान खान, शाहरुख खान, उनको भी ज़िंदगी के बहुत सारे सच पता होते हैं, लेकिन वो जाके मीडिया में नहीं बोलते, उस इंसान को नहीं बोलते। हाँ ठीक है, इनडायरेक्टली बोल देते, बट उस इंसान को डायरेक्टली टारगेट नहीं करते हैं। ये एक सही बात नहीं मानी जाती, डायरेक्टली टारगेट करना। अगर मैं भी यहाँ बैठ के और फलां एक नाम को टारगेट करके उस इंसान को बुरा बोलूँगी तो ये ठीक नहीं है। हाँ, इनडायरेक्टली आप कहें एक किस्सा था, एक वाक़या था, ये था, व्हाटएवर जो भी था, वो मच बेटर है। सो अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिकल बनो, लोगों को जानना सीखो, अपने आप को जानना सीखो, बर्दाश्त करो, और सबसे बड़ी बात, चीज़ों को और लोगों को इग्नोर करना सीखो। अगर आपको मुझसे किसी भी तरह का सवाल पूछना है तो आप मेरे बिज़नेस नंबर पे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ आप लोग किसी भी तरह का फालतू सवाल ना पूछें, क्योंकि उसका जवाब आता नहीं है और खामोखा में फिर आपकी इंसल्ट होती है। अगर आप मुझसे काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मेरे बिज़नेस नंबर से रब्ता कर सकते हैं। अगर वे हेयर प्रोडक्ट के बारे में, न्यूट्रिशन, हेल्थ वगैरह किसी भी तरह के बारे में मालूमात करना चाहते हैं तो मेरे बिज़नेस नंबर से मालूमात कर सकते हैं। थैंक यू।